मेमोरियल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। और 1971 का युद्ध, भारत पाक का युद्ध, हम सभी को याद है, जब एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र, उसकी उत्पत्ति हुई और उस युद्ध में बांग्लादेश की मदद की थी भारत ने। बंग बंधु इसीलिए कहा जाता है भारत को बांग्लादेश का, और उसी की आज स्वर्ण जयंती है। 50 साल आज उस युद्ध को पूरे हो गए हैं। 16 दिसंबर 1971 का वो दिन था जब पाकिस्तान के 93,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेके थे भारतीय सेना के आगे। और आज उसी दिन को एक बार फिर से याद किया जा रहा है, भारतीय सेना के उस शौर्य को याद किया जा रहा है। और इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहां पर आगमन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 1971 का वो युद्ध था, भारत पाक का युद्ध, जब मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को भारत ने। और उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश। लेकिन जब युद्ध हुआ तो एक उदय हुआ नए राष्ट्र का, और उसका नाम था बांग्लादेश। और आज उसी के 50 साल पूरे हो गए हैं। 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध की समाप्ति होती है। और जैसे ही युद्ध की समाप्ति होती है, पाकिस्तान की ओर से 93,000 सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना के आगे, भारतीय सेना के शौर्य के आगे, उसकी वीरता के आगे। और आज उसी वीरता को, उसी शौर्य को याद करने का दिन है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। और हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। आज भी उनका आगमन यहां पर होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उससे पहले के ये तैयारी है, उससे पहले के इंतजाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में वो शामिल होंगे। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप, कितना वक्त है? आज 1971 की लड़ाई को फिर से याद किया जा रहा है, भारतीय सेना के उस शौर्य को याद किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और उनको वहां पे सेना के तीनों जो अध्यक्ष हैं उन्होंने और डिफेंस सेक्रेटरी ने उनको रिसीव किया। अब उसके बाद अब रक्षा मंत्री एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप जो है वो रिलीज करेंगे और एक कॉमेमोरेटिव कॉइन उसका रिलीज होगा। प्रधानमंत्री का वॉर मेमोरियल पे आने का समय है 10:30 बजे, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वहां पे जाके जो शहीद हैं उनको जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रीटलेइंग किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से, और जिस वक्त रीटलेइंग हो रही होगी उस वक्त 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स के वो उड़ान भरेंगे। और उसके बाद चूंकि जब ये स्वर्णिम विजय वर्ष का ऐलान किया गया था, उस वक्त जो है यहाँ से कई सारी मशालें जो है देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई गई थी। वो जो है उन सब वो सारी मशालें जो हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगी अलग अलग हिस्सों से होते हुए, और यहाँ पे आके प्रधानमंत्री उन मशालों को एक साथ करके जो है अमर जवान की जो वॉर मेमोरियल की जो लॉ है उसमें जो है उसमें मिला देंगे। तो ये अभी फिलहाल कार्यक्रम है। और जिस वक्त जो मर्ज किया जाएगा इंटरनल प्लेन में जो बाकी अलग अलग जगह से लाई गई जो प्लेन्स हैं, उस वक्त जो है 3 Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट भी जो है उस वक्त उड़ान भरेंगे। तो ये एक बड़ा अवसर है भारत के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को 1971 की जंग में जो है हार का मजा चखाया था, और उसका जो है ये पूरा साल हम लोग, क्योंकि 50 साल हो रहे हैं तो उसका पर्व जो है पूरे साल भर तक चलता रहा। और अब जो है आज, क्योंकि आज विजय दिवस है, और आज के दिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे वीरों को। और उसी के साथ ये जो विजय वर्ष जो कि मनाया जा रहा था उसका समापन भी हो जाएगा। बिल्कुल संदीप, विजय दिवस के रूप में आज का ये दिन मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई हर किसी को याद है, और आज उसी के 50 साल पूरे हो गए हैं, उसी जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सेना के इस शौर्य को सलाम करना तो बनता है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में वो शामिल होंगे। साथ साथ तमाम जो युद्धवीर थे जिन्होंने अपनी शहादत दी इस लड़ाई में,
पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। उस जीत के जश्न के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। कुछ ही देर में युद्धवीरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अगर आप देखें तो 1971 की जीत के 50 साल की उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब ये युद्ध हुआ था, लड़ा गया था। 13 दिन से भी ज्यादा तक ये युद्ध चला था, लेकिन आखिरकार पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसको पाकिस्तान का ही एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन जब लड़ाई अस्मिता पर आई तो उस वक्त भारत ने खूब मदद की बांग्लादेश की और जन्म हुआ बांग्लादेश का। पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होता है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तभी से बांग्लादेश बंग बंधु मानता है भारत को अपना, और उसी विजय दिवस के आज ये 50 साल पूरे हो गए हैं। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, एक जश्न जो आज यहां पर मनाया जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल में, वहीं बांग्लादेश भी गए हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक संदेश देने की कोशिश पूरी दुनिया को कि बंग बंधु बांग्लादेश का उनके साथ है। बांग्लादेश की एकता और मित्रता पर ये एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद दो पाकिस्तान बने। और लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अपना दमन चलाया, वहां पे जो निर्दोष लोग हैं उनको जबरन जो है उनका खत्म किया गया। और ऐसे में भारत जो है, क्योंकि वहां से बहुत बड़ी संख्या में जो है शरणार्थी जो भाग के इधर आ रहे थे, तो ऐसे में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो रही थी, तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से ये तय किया गया कि नहीं, अब हम लोगों को इसे रोकना है। और उसके बाद जो है ये 71 की जंग शुरू हुई। और उसके बाद से जो है जैसी नया नक्शा जो है, दुनिया का जो नक्शा जो है वो भारत ने बदला, नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। और उसके बाद जो है लगातार तब से लेकर अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बहुत बेहतर रहे हैं, हमेशा से ही बेहतर रहे हैं। और अब जिस वक्त यहाँ पे प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर मौजूद होंगे, नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद होंगे, उस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो बांग्लादेश में होंगे। तो ये एक दिखाता है कि दोनों देशों के बीच किस तरीके का समन्वय है, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन जो है वो जारी है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर जो है वहां पे पाकिस्तान की फौज को, यानी कि 90,000 से ज्यादा सैनिकों को अगर आप सरेंडर कराते हैं, तो दुनिया में इससे बड़ा सरेंडर आज तक जो है वो नहीं देखा गया है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि वो फौजी थे, भारत की तरफ से सेना ने किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया और उनको जो है बिल्कुल फौज के तौर पर, एक फौजी के तौर पर, एक पीओडब्ल्यू के तौर पर जो है उनको वो सारी सुविधाएं दी जो कि दी जाती है। बांग्लादेश जो है और भारत के बीच में रिश्ते बहुत बेहतर हैं। और क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि ये भारत के हिस्से नक्शे में ही एक देश है, यानी कि ये तीन तरफ से जो है वो भारत से जो है घिरा हुआ है बांग्लादेश। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच भाषा जो है, अगर बात करें, भाषा वहाँ भी बंगाली बोली जाती है और यहाँ भी जो है बांग्ला भाषा जो है बोली जाती है भारत में भी। तो ऐसे में जो भाषा का जो रिश्ता है वो भी जो है काफी हद तक जो है दोनों देशों को इंटैक्ट करता है। और यही वजह है कि जब भी, जैसे ही ये स्वर्णिम विजय वर्ष का पर्व का ऐलान हुआ था कि विजय वर्ष का पर्व जो है पूरे साल भर जो है इसको मनाया जाएगा, उस वक्त जो है यही इसी नेशनल वॉर मेमोरियल से कई सारी जो ऐसी मशालें थी उनको देश भर के अलग अलग हिस्सों में घुमाया गया। इससे पहले जो है यहाँ पे इंडिया गेट पर भी एक बड़ी प्रदर्शनी जो है लगाई गई थी, उसको विजय पर्व का नाम दिया गया था। इस विजय पर्व में 1971 के वक्त में जो इस्तेमाल में लाए गए जो वेपनरी सिस्टम से, टैंक से, और उस वक्त 71 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर किए गए टैंक्स है उनको भी रखा गया था। लोग आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को जो है धूल चटाई। साथ ही क्योंकि ये एक पहला अवसर था, 1971 पहला अवसर था जब इंटीग्रेशन देखा गया, क्योंकि अगर 1962 की बात करें उस जंग में
एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जिसमें कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ने एक साथ ऑपरेशन किया था। उसके बाद से ही जॉइंटनेस पर जो है काफी बड़ा जो हो रही थी कि जॉइंटनेस होनी जी चाहिए। संदीप। तो ये सारी चीजें जो है दोनों देशों के बीच हुई, और यही वजह है कि जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ तो बांग्लादेश से बाकायदा सेना के बड़े अधिकारी उनको यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करने भी आए थे। जी, और बिल्कुल आज ये एक बहुत बड़ा दिन है, चाहे बांग्लादेश की बात करें या फिर भारत की बात करें, क्योंकि दोनों के एकजुटता का आज इस दिन से संदेश भी मिलता है। और नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहां पर आगमन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में वो शामिल होंगे। साथ साथ युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, क्योंकि 1971 की लड़ाई पाकिस्तान को भी शायद याद होगी, जो करारी शिकस्त उसको मिली थी, जो शौर्य दिखाया था भारतीय सेना ने वहां पर अपना, आज भी पाकिस्तान उस लड़ाई को याद करता है।